सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वाणी। उसकी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना पूरी होने तक हर मनुष्य श्रेणी का परिणाम देने से पहले पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य उद्धार हेतु होगा। इसका उद्देश्य अपने प्रेमी जनों को हर तरह से पूर्ण बनाकर अपने प्रभुत्व में लाने का है। चाहे परमेश्वर लोगों को कैसे भी बचाए, ये लोगों को उनके शैतानी स्वभाव से अलग करके किया जाता है, यानी वो उन्हें जीवन की खोज के जरिए बचाता है। ऐसा ना किया तो उनके पास परमेश्वर के उद्धार को स्वीकारने का कोई रास्ता नहीं होगा। उद्धार के उनके साधन में कभी परम प्रेम और करुणा दिखाना शामिल था, यहां तक कि उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपना सर्वस्व शैतान को दे दिया। आज वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें प्राप्त उद्धार अंत के दिनों में किस्म के अनुसार घटता है। इस उद्धार का साधन प्रेम या करुणा नहीं, बल्कि मनुष्य के बेहतर बचाव हेतु ताड़ना और न्याय है। इस प्रकार तुम्हें जो भी प्राप्त होता है वो ताड़ना, न्याय और निष्ठुर मार है। लेकिन जान लो कि इस निर्दय मार में जरा भी दंड नहीं है। मेरे वचन कितने कठोर हों, चाहे जैसे हों, कुछ वचन तुम्हें अत्यंत निर्दय प्रतीत हो सकते हैं। मेरा क्रोध चाहे जितना हो, वो तुम्हारे लिए शिक्षा वचन है। मेरा आशय तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना या मार डालना नहीं है। क्या ये सब तथ्य नहीं है? जान लो कि आजकल चाहे वो धार्मिक न्याय हो या निष्ठुर शुद्धिकरण, सभी कुछ उद्धार के लिए है। भले ही आज श्रेणी के मुताबिक हरेक का वर्गीकरण किया जा रहा हो, परमेश्वर के सभी कार्य व कथन उन्हें बचाने के लिए हैं जो परमेश्वर से वाकई प्यार करते हैं। धार्मिक न्याय का उद्देश्य मनुष्य का शुद्धिकरण है तथा निर्मम शुद्धिकरण उसके परिमार्जन हेतु है। कठोर वचन हो या ताड़ना, सब शुद्धिकरण तथा उद्धार हेतु ही है। ये काफी अच्छा था। परमेश्वर का धन्यवाद। इस अंश के संदर्भ में अपने अनुभव पर संगति करना चाहूंगी। हाँ, सही कहा। पिछले साल कलीसिया एक फिल्म की तैयारी में थी। भाई बहनों की सिफारिश थी कि निर्देशन मैं ही करूं। ये सुनकर तो मैं बिल्कुल रोमांचित हो गई। मुझे लगा उन्होंने मेरी ये सिफारिश जरूर मेरी क्षमता व प्रतिभा देखकर ही की होगी, वरना वो मुझे क्यों चुनते। श्रेष्ठता की भावना में मैं खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगी। फिल्म मेकिंग सीखने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे कुछ तरीके मैंने सीख भी लिए। मुझे याद है काम के पहले दिन मैं थोड़ी घबराई हुई थी, मगर परमेश्वर की निरंतर प्रार्थना से धीरे धीरे मेरा मन शांत हुआ और मैं अपना काम शुरू कर पाई। फिर तो सारे भाई बहन मेरी ही सूझबूझ अपनाने लगे। पहली ही सीन के मेरे निर्देशन को तो वहां मौजूद सभी लोगों ने बहुत सराहा और अगुआ ने कहा कि मैं तो मुकम्मल निर्देशक ही हूँ। मैं तो गर्व से फूली नहीं समा रही थी। लगा मैं तो इस काम में वाकई बहुत अच्छी हूँ। परमेश्वर के घर की आवश्यक प्रतिभा। यूं लगने लगा मानो मेरे सिर पर कोई ताज रखा है और मैं सिर उठाकर चलने लगी। सोचा शुरुआत में ही मेरी ऐसी शानदार तारीफ मेरी क्षमता के कारण हो रही है। थोड़ा सा अभ्यास और करके मैं तो बेशक कमाल ही कर जाऊंगी। भाई बहनों के साथ काम करते समय अब मैं पहले सी संकोची नहीं रही। सिर उठाकर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बात किया करती। सबको कमतर मान मैं चाहती थी कि हर काम में अंतिम फैसला मेरा ही हो। जैसे ही मेरी योजना पर सवाल उठते या कोई अन्य सुझाव देता, मैं नहीं मानती, अधीर हो जाती और उन्हें नीची नजर से देखती थी। मुझे तो लगता मैं हर मामले में उनसे आगे हूँ। उन्हें तो बिना किसी हंगामे के मेरा कहा मानना चाहिए। मुझे लगता वो उन छोटी मोटी बातों को उठा रहे हैं जो चर्चा के योग्य ही नहीं थी। तो मैं हमेशा उनसे पूछती, क्या सिद्धांत आड़े आ रहे हैं, ताकि वो सब खामोश हो जाएं। एक बार मुख्य पात्र बहन जोंग ने अपनी पसंद की पोशाकें मुझे दिखाईं। मैंने हेस स्वर में कहा, तुम्हारी पसंद इतनी अजीब क्यों है?
फिर उससे सारी नई पोशाकें पसंद करवाईं। मैंने उसकी पसंद की कई पोशाकों को नामंजूर किया। मेरा ये दृढ़ विचार था, निर्देशक होने के नाते मेरी ही समझ सही है, जिसे सभी को मानना चाहिए। सभी मेरे कारण बेबस से हो गए, अब कोई सुझाव देना ही नहीं चाहता था। सच कहूं तो ये सब देखकर मुझे वाकई बुरा लगा, लेकिन फिर सोचा ये सब फिल्म की बेहतरी के लिए ही तो कर रही हूं, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। फिर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसी दौरान मेरे अगवा ने सहभागिता करके मुझे चेताया कि मैं बहुत दम्भी हूँ, सभी पर नियंत्रण चाहती हूँ। औरों की खामी छोड़कर खुद की कमियां देखनी चाहिए। अपनी समस्याओं से छुटकारे हेतु सत्य का अभ्यास करना चाहिए। सही बात। पर तब मैं अपनी प्रकृति को समझती ही नहीं थी। लगा मैं तो पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही हूँ। मैं पहले की तरह ही वैसी ही जिद्दी और सनकी बनी रही। सबके साथ अब ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। समय के साथ सिर उठाती समस्याओं से हमारी प्रगति में बाधा पड़ने लगी। एक दिन मैंने एक घमंडी निर्देशक के बारे में सुना, जिसे सत्य को स्वीकारने में असमर्थ होने और भाई बहनों को बेबस करने के कारण निकाल दिया था। इससे मेरे मन में थोड़ा सा डर पैदा हो गया। जानती थी मेरा बर्ताव भी उस निर्देशक जैसा ही था। मुझे लगा कहीं ये परमेश्वर की चेतावनी तो नहीं। मैंने तय किया अब मैं पहले की तरह रौब नहीं जमाऊंगी। जुबान को काबू में रखते हुए ज्यादा विनम्रता से बोलूंगी, सबसे मिलजुल कर और काम के बारे में चर्चा करूंगी। मगर अब भी मेरी प्रकृति की गुत्थी उलझी ही थी, तो इसे सुलझाने को मैंने सत्य की खोज नहीं की। अच्छा। कुछ अरसे बाद हमारी टीम का कामकाज धीमा होने के कारण अगवा ने काम में बहन ल्यू को मेरे साथ कर दिया। पहले तो मैं इसे स्वीकार ही नहीं पाई। सोचा जरूर अगवा को मेरी योग्यता पर शक है। सब व्यवस्था हो जाने के कारण मैं अनिच्छा से मान गई। बाद में काम की चर्चाओं के दौरान मैंने पाया कि अगवा हमेशा बहन ल्यू की ही सलाह लेते हैं। ये बात मुझे बेचैन कर गई। लगा अगवा को अब मेरी कद्र नहीं रही। मैं बहन ल्यू से चिढ़ गई, इतनी कि वो असहनीय हो गई। मैं उनकी विरोधी बन गई। फिर तो काम की चर्चा के दौरान मैं तेवर चढ़ाए वहां चुपचाप बैठी रहती। एक बार उसने टीम के काम की कुछ समस्याओं के लिए सुझाव दिए, जो सब भाई बहनों को पसंद आए, मगर मुझे कोई पसंद नहीं था। उसके किसी भी सुझाव को सुनने से मना कर दिया। जब सबने मेरी राय मांगी तो मैंने गुस्सा दबाकर कहा, चाहे जो हो। इस पर अगवा ने कहा कि मैं परमेश्वर के घर के काम में रुचि नहीं ले रही हूं। मुझे सचमुच बुरा लगा। मैं जानती थी चाहे जो हो मेरी हताशा का असर परमेश्वर के घर के काम पर नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी मन में एक चुभन सी थी। सोचा अगर अगवा को हमेशा ल्यू की ही बात सुननी है तो फिर चर्चा ही क्यों हो। मैं मानती रही कि मैंने जो भी किया सही किया। अतः काम के बारे में अगली चर्चाओं में मैं इसी ख्याल से चिपकी रही और बहन ल्यू के अच्छे सुझावों पर असहमत ही रही। लगा वो दिखावा ही कर रही है। एक बार उसने एक कलाकार की सिफारिश की, जिसमें मैंने कई नुक्स निकाल दिए और उसका सुझाव नामंजूर कर दिया। मुझे उसकी बात सुननी ही नहीं थी। सारे काम की कर्ता धर्ता खुद जो बनना चाहती थी। मेरे कारण बेबस हुई बहन ल्यू ने फिर सुझाव देना बंद कर दिया। उस दौरान चूंकि मैं घमंडी दम्भी स्वभाव में जीते हुए भी सत्य को नहीं खोज रही थी, मेरी आत्मा धीरे धीरे अंधेरे में समाने लगी। मैं हर रोज ही उदास सी रहने लगी। लगता जैसे परमेश्वर मुझसे छुप रहे हैं। उनकी प्रार्थना में कहने को मेरे पास कुछ ना था। उनके वचन पढ़ती तो उन्हें समझ ही पाती। दिमाग सुन था, मैं अपने काम में कुंठित होकर किसी भी समस्या पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। बेचैनी में जीते हुए मैं इस तरह महसूस करती जैसे कुछ मेरे साथ होने ही वाला है। कुछ दिन बाद हमारी अगवा हमारे साथ सभा को आईं। उन्होंने मुझे घमंडी कहकर मेरे स्वभाव को उजागर किया। निरंकुश हो
मनमानियां करके मैंने काम में गड़बड़ी पैदा की है। उन्होंने मुझसे घर जाकर आत्मचिंतन करने को कहा। ये सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा धक्का लगा। मैंने तहे दिल से ये प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जिस भी हालात से मेरा सामना हो, मैं मानती हूँ सब आपका ही नियोजन है। मैं समर्पित होना चाहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। उस रात मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई। सोचती रही कैसे इतने समय तक डायरेक्टर रहने के बाद कल से मैं टीम का हिस्सा नहीं रहूंगी। ये ख्याल जहन से निकल ही नहीं रहा था। वाकई परेशान थी, अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी। मैं धार्मिक कार्य के मौके का उपयोग आत्मचिंतन में करना चाहती थी ताकि मैं खुद को संभाल लूं, मगर घर लौटकर परमेश्वर के वचनों पर ध्यान ही नहीं लगा। वाकई बहुत मुश्किल दौर था। बस बार बार परमेश्वर के सामने आकर उन्हें पुकार रही थी, हे परमेश्वर, मैं बहुत बहुत ही ज्यादा कष्ट में हूं। मेरे मन मस्तिष्क की रक्षा कीजिए ताकि मैं इस स्थिति में आपकी इच्छा को समझकर खुद को जान सकूं। इस निरंतर प्रार्थना से आखिर मुझे थोड़ा सुकून मिला। परमेश्वर का धन्यवाद। अगले दिन कुछ भाई बहन मेरा हाल जानने, संगति और मदद करने आए। मेरी समस्याओं की भी चर्चा की। मुझे याद है एक बहन ने कहा था, जब से निर्देशक बनी हो तुम बहुत बदल गई हो। दूसरों के प्रति तुम्हारा नजरिया भी बदला है। चाहती हो कि हर बात बस तुम ही तय करो। तुम्हारे इस कदर नियंत्रण में कोई काम कर ही नहीं सकता। फिर एक भाई ने कहा कि काम की चर्चाओं में तुम्हारा ना होना हमें बहुत सुकून देता है, पर तुम्हारे आते ही सब परेशान हो जाते हैं, इस डर से कि तुम हमारे विचारों और योजनाओं को नकार दोगी। उस दिन उनके मुंह से निकला हर एक शब्द मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। मैं उनके सामने शर्मिंदा थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जिंदगी में आज तक इंसान के रूप में खुद को कभी इतना हारा महसूस नहीं किया था। मैं इतनी बुरी बन गई थी कि भाई बहन डरकर मेरे पास आने की हिम्मत तक नहीं करते। सोचा क्या मुझ में अब भी कुछ इंसानियत बची है? इतनी संवेदनहीन कैसे बन गई मैं? मुझे एहसास नहीं था कि मेरा घमंडी स्वभाव लोगों को बेबस कर इतना नुकसान पहुंचा सकता है। जानती थी मैं घमंडी हूं और अगवा अक्सर सहभागिता भी करती थी, मगर मैंने इसे कभी अहमियत नहीं दी, बल्कि ये सोचा कि घमंड मेरी ज्यादा योग्यता को दिखाता है। ऊंची क्षमता व गुणों वाला कौन है जो अहंकारी नहीं होता? इसीलिए छुटकारे के लिए मैंने कभी सत्य की खोज नहीं की। लेकिन भाई बहनों की मदद और सहभागिता से आखिरकार मेरा मन शांत हुआ और मैं शांति से अपने बर्ताव पर गौर कर सकी। परमेश्वर का धन्यवाद। उस वक्त मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े। उन्हें साझा करना चाहती हूँ। परमेश्वर वाणी, यदि तुम्हारे भीतर वाकई सत्य है तो तुम्हारा चुना हुआ मार्ग स्वाभाविक रूप से सही मार्ग होगा। सत्य बिना कुकर्म आसान है जिसमें तुम्हारी मर्जी नहीं होगी। मान लो यदि तुम में अहंकार और दंभ हुआ तो तुम महसूस करोगे कि परमेश्वर की उपेक्षा को तुम विवश हो। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं, बल्कि अपनी अहंकारी और दंभी प्रकृति के अधीन करोगे, और इसी वजह से तुम परमेश्वर को तुच्छ समझोगे, जैसे तुम्हारे लिए उसका कोई महत्व ही ना हो। अहंकार आदि तुमसे आत्म प्रशंसा करवाएंगे। निरंतर तुम्हें वो दिखावे में रखवाएंगे। अंततः परमेश्वर के स्थान पर बैठाकर स्वयं के लिए गवाही दिलवाएंगे। अंत में तुम खुद की पूजा करवाने के लिए अपने विचारों, धारणाओं को सत्य में बदल दोगे। देखो, लोग अपनी उद्दंडता और अहंकारी प्रकृति के अधीन कितनी बुराई करते हैं। अहंकार मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव की जड़ है। अहंकारी लोगों के परमेश्वर विरोध की संभावना अधिक होती है।
ये समस्या कितनी गंभीर है। अहंकारी इंसान औरों के साथ साथ परमेश्वर को भी हे समझते हैं। कुछ लोग परमेश्वर में आस्था और अनुसरण का ढोंग करते हैं पर उसे परमेश्वर नहीं मानते। खुद को सत्यवादी मानकर बड़ा समझते हैं। इस अहंकारी स्वभाव के सार और जड़ का स्रोत शैतान ही है। अतः अहंकार का समाधान अनिवार्य है। दूसरों से बेहतरी की भावना छोटा सा मसला है। जरूरी यह है कि व्यक्ति का अहंकार उसे परमेश्वर, उसके विधान और व्यवस्था के प्रति समर्पण से रोकता है। दूसरों पर सत्ता के लिए वो परमेश्वर से होड़ करता है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर में तनिक भी श्रद्धा नहीं रखता। परमेश्वर से प्रेम या समर्पण तो दूर की बात है। आमीन। कितना अच्छा बोला। परमेश्वर के वचनों से जाना कि अपने घमंड और दंभ के कारण मैं परमेश्वर से विरोध कर रही हूँ। निर्देशक के रूप में काम करते हुए मिली सफलता को मैंने अपनी कड़ी मेहनत का नतीजा माना। खुद को दूसरों से बेहतर होना माना। दूसरों की उपेक्षा कर जिद के साथ घमंड करती रही। यही चाहती सदा मेरा फैसला अंतिम हो। जब मैं अपने काम में नाकाम रही तो कभी नहीं माना कि समस्या मुझ ही में है, बल्कि अपने भाई बहनों को निशाना बनाने लगी। उन्हें नीचा दिखाते हुए खरी खोटी सुनाई और उनका निपटारा किया। घमंड और दंभ में सबको नीची नजर से देखा। औरों की काबिलियत को अनदेखा कर सोचा बस मेरी योजनाएं ही बेहतरीन हैं। सबके सुझाव नामंजूर कर मैं उन पर रौब चलाती। अपने घमंड और दंभ में खुद को जान नहीं पाई। कई काट छाट और निपटारे के बाद भी मैंने इसे ना स्वीकारा ना आत्मचिंतन किया। खोजी का दिल था ही नहीं मेरा। काम धीमा होने पर स्पष्ट हो गया कि मुझसे काम संभल नहीं रहा है। तब भी मैं काम में दूसरों का साथ या दखल अंदाजी नहीं चाहती थी, इस डर से कि कहीं इससे मेरे अधिकार, शोहरत और पद को खतरा ना हो जाए। सर्वे सर्वा होकर मैं चाहती थी कि मेरा ही फैसला अंतिम हो। क्या यह परमेश्वर विरोधी मार्ग नहीं था? बिल्कुल था। जब बहन ल्यू अपने काम में थोड़ी सफल हुई, उससे मेरे पद को खतरा हुआ। मुझे पता था वो सही हैं। उसके सुझाव कलेसिया हेतु फायदेमंद होंगे, फिर भी उन्हें अस्वीकार कर मैं मीन मेख निकालने लगी। और जब मैंने देखा कि हमारे भाई बहन उनकी बात पर राजी हैं, तो मैं सह न सकी और कलीसिया के कामों में भड़ास निकालने लगी। शोहरत और रुतबे की खातिर मैं परमेश्वर के घर के नुकसान को भी तैयार थी। तब परमेश्वर के प्रति मेरा आदर कहाँ था? अंतरात्मा और समझदारी कहाँ थी? मैं अपने दंभी शैतानी स्वभाव अनुसार ही जी रही थी। भाई बहनों पर अपनी सोच और राय थोप रही थी, मानो वही सत्य हो। सबको मेरी सुनने पर मजबूर किया। क्या ये परमेश्वर से बराबरी और सब पर नियंत्रण की चाह नहीं थी? आखिर एहसास हो गया कि मैं खस्ता हाल हूं। लगता यूं था जैसे मुझ में काम करने और खुद को खपाने का जुनून है, पर हर तरह मुझ में शैतानी स्वभाव था। सभी सत्य विरोधी कर्मों से मैं कलीसिया के काम बिगाड़ रही थी। दुष्टता और विरोध से मैं परमेश्वर के स्वभाव का अपमान कर रही थी। मैंने सोचा, आखिर मैं इस हद तक कैसे पहुंच गई? इसका कारण था मेरी अकड़ालू और घमंडी प्रकृति। कभी सत्य स्वीकार न करके मैं परमेश्वर के कोप की भागी बनी। देखा कि शैतान ने मुझे गहराई तक भ्रष्ट किया है। वास्तविक सत्य बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, तभी इस काम की क्षमता मिली। और जो थोड़ी सफलता मिली, उसका पूरा श्रेय पवित्र आत्मा के कार्य को है। इसकी वजह मेरी काबिलियत कतई न थी। जब कभी अपने काम के लिए मैं घमंडी प्रकृति पर भरोसा करती, पवित्र आत्मा कार्य करना बंद कर देता। फिर मैं ना कुछ समझ पाती, ना ही कोई हल निकाल पाती। फिर भी मैं खुद को सही मानती। खामखा इतनी घमंडी थी कि मुझ में खुद की जरा भी समझ नहीं थी। जब मुझे अपनी घमंडी प्रकृति के प्रति नाराजगी और घृणा महसूस होने लगी, फिर मैंने परमेश्वर की ये वचन पढ़े, तुम सभी पाप और दुराचार के स्थान में रहते हो। तुम सभी दुराचारी और पापी लोग हो। आज तुम न केवल परमेश्वर को देख सकते हो, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण, तुम सबने ताड़ना और न्याय को प्राप्त किया है। गहनतम उद्धार मिला है, अर्थात तुमने परमेश्वर का महानतम प्रेम पाया है। जो कुछ वो करता है उसमें बुरी मंशा नहीं, अपितु तुम्हारे लिए वास्तविक प्रेम है।
तुम्हारे पापों के कारण ही वो तुम्हारा न्याय करता है, ताकि तुम आत्म परीक्षण करके ये महान उद्धार प्राप्त करो। ये सब कुछ मनुष्य की संपूर्णता के लिए किया जाता है। आदि से लेकर अंत तक मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर जितना हो सकता है कर रहा है। वो यकीनन अपने बनाए इंसान को पूरी तरह से बर्बाद नहीं करना चाहता। आज वो कार्य करने तुम्हारे बीच आया है। क्या ये और बड़ा उद्धार नहीं है? अगर उसे तुमसे नफरत होती तो क्या वो व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे संदर्शन हेतु इतने बड़े स्तर का कार्य करता? वो इस प्रकार दुख क्यों उठाए? परमेश्वर ना तुमसे घृणा करता है, ना ही तुम्हारे प्रति कोई बुरी मंशा रखता है। तुम सबको जानना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम ही सबसे सच्चा प्रेम है। लोगों की अवज्ञा के कारण ही उसे उन्हें न्याय के द्वारा बचाना पड़ता है, अन्यथा वे बचाए नहीं जाएंगे। आमीन। मैंने इन वचनों को बार बार लगातार पढ़ा। प्रेरणा के साथ ही मुझे स्नेह का मीठा एहसास हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे उजागर तो किया, पर निकम्मा ठहराकर हटाया नहीं। वो जानबूझकर मुझे मुश्किलें नहीं दे रहा था, ऐसा वो मेरे उद्धार हेतु कर रहा था। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी प्रकृति इतनी घमंडी और कठोर है कि परमेश्वर जानता है मुझे क्या चाहिए। अपना काम गवाकर भाई बहनों द्वारा काट छाट और निपटारे से गुजरकर मैंने अपने घमंडी स्वभाव को जाना। अपने चुने हुए मार्ग पर गौर करके परमेश्वर के आगे सच्चाई से प्रायश्चित कर सकी, ताकि कभी उसका विरोध ना करूं। आमीन। हालांकि इस प्रक्रिया से गुजरना पीड़ा और नकारात्मकता का अनुभव था। वैसे न्याय और ताड़ना के बिना मेरे सुन पड़े दिल को जगाना संभव न था। ना अपने बर्ताव पर गौर कर पाती, ना ही परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को जान पाती, सच्चाई से प्रायश्चित भी नहीं कर पाती, सही बात है। बल्कि उनसे बराबरी और उनका विरोध करती रहती। आखिर में उनके स्वभाव का अपमान कर दंड पाती। सही बात है। आखिरकार मैंने खुद महसूस किया कि परमेश्वर के वचनों का न्याय और प्रकाशन मेरी रक्षा हेतु उसका सबसे सच्चा प्रेम था। आमीन। ये जानकर मैंने परमेश्वर का बड़ा आभार माना। तय किया आगे ईमानदारी से सत्य पर चलूंगी, ताकि भ्रष्ट स्वभाव त्याग कर इंसानियत से जी सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैं लगातार प्रार्थना और खोज करती रही। मैंने सोचा घमंडी स्वभाव के साथ जीना और परमेश्वर का विरोध कैसे बंद करूं। खोज करते वक्त मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। अहंकारी प्रकृति तुम्हें हठीला बना देती है। इस तरह के हठीले स्वभाव से क्या वे दुराग्रही होने की ओर उन्मुख नहीं हो जाते? तो अपने दुराग्रह से मुक्ति कैसे पा सकते हो? जब कोई विचार होता है तो तुम उसे प्रकट करके बताते हो कि तुम्हारा विश्वास क्या है और तुम इस मसले पर क्या सोचते हो। फिर तुम हर किसी से इसके बारे में बात करते हो। पहले अपने दृष्टिकोण पर रोशनी डालकर तुम सत्य जानने की कोशिश कर सकते हो। दुराग्रही स्वभाव पर विजय पाने का ये पहला कदम है। दूसरा कदम तब जब दूसरे लोग अपनी असहमतियां व्यक्त करते हैं। ऐसे में दुराग्रह से बचने को तुम क्या अभ्यास कर सकते हो? तुम्हारा व्यवहार विनम्र होना चाहिए। जो तुम्हें सही लगता है उसे किनारे कर सभी को संगति का मौका दो। अपने मार्ग को सही मानो तो भी उस पर जोर मत दो। यह सर्वप्रथम एक तरह का सुधार है। ये सत्य की खोज को स्वयं को नकार कर परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। आमीन। इस रवैये के साथ अपनी राय पर अड़े न रहते हुए तुम प्रार्थना करते हो। चूंकि तुम सही गलत नहीं समझते, तुम परमेश्वर को उजागर करने और बताने देते हो कि करने के लिए सबसे उचित काम क्या है। जैसे जैसे इस संगति में लोग शामिल होते हैं, पवित्र आत्मा सभी को सारी प्रबुद्धता प्रदान करता है। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे परमेश्वर के वचनों में अभ्यास का एक रास्ता मिला। यदि मुझे घमंड में नहीं जीना या अपने कर्तव्य में मनमानी नहीं करनी, तो दिल में सत्य खोज की इच्छा और परमेश्वर का आदर होना चाहिए। भाई बहनों से सहयोग करना होगा, और जब कभी किसी से मतभेद हो तो खुद को अहंकार मुक्त रखना होगा। सत्य की खोज और प्रार्थना करनी होगी। दिल में ये मनोभाव होंगे तो पवित्र आत्मा अधिक आसानी से मुझे प्रबुद्ध कर पाएगी, और मैं निज विचारों से चिपके रहने हेतु ईश विद्रोह ईश विरोध में उसके गृह कार्य को नुकसान कभी नहीं पहुंचाऊंगी। ये जान लेना मेरे दिल में एक रोशनी चमकने जैसा था। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने ये प्रार्थना की, हे परमेश्वर, अब से मैं भाई बहनों संग मिलजुल कर काम करना चाहती हूँ, ताकि हम सत्य खोज सकें और सिद्धांत अनुसार अपना कर्तव्य निभाएं। आमीन।
कुछ समय बाद मुझे सुलेख की कुछ पंक्तियां लिखने का काम मिला। जैसे ही मैंने ये सुना तो मैंने सोचा सुलेख के कुछ अक्षर तो कुछ भी नहीं है। मैं आश्वस्त हूँ कि मैंने सुलेख का अध्ययन किया हुआ है। मैंने 2-4 तरह से लिखा जिसे देखकर बहन ल्यू बोली, ये बुरा नहीं है। फिर मुझे उनसे विद्वेष महसूस हुआ और मैंने सोचा कितने अनमने ढंग से कहा है तुमने। इतना भी बुरा नहीं है मेरा सुलेख। तुमसे ज्यादा जानती हूँ, अध्ययन किया है, माहिर हूँ मैं इसमें। तुम्हें इस चीज की समझ तो है नहीं, जानबूझकर मीन मेख निकाल रही हो। इन्हीं ख्यालों के बीच मैंने महसूस किया कि मैं गलत हूँ। कहीं ये घमंडी स्वभाव का प्रकटीकरण तो नहीं। अगले क्षण में परमेश्वर समक्ष प्रार्थना हेतु आ पहुंची। हे परमेश्वर, स्वयं से अलग मैं खोजी और आज्ञाकारी रवैया रखकर अपने कर्तव्य में समर्पित हो जाना चाहती हूँ। आमीन। ये मनोभाव लिए मैंने एक और तरीके से सुलेख लिखा। फिर बहन ल्यू ने कुछ सुझाव दिए और उसे और साफ बनाने को कहा। वहां मौजूद कई भाई बहनों ने वास्तव में उसे बिल्कुल ठीक बताया। पिछले स्वभाव की होती तो सोचती कि मैं ही सही हूँ, सबको मेरी बात माननी चाहिए, फिर तो कहने को कुछ रहता ही नहीं, मैं दंभ में ही डूब जाती। लेकिन अब मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। सोच रही थी कि ये सब अपने दृष्टिकोण को रखकर अपना अपना कर्तव्य ही तो निभा रहे हैं। यहाँ पर सभी के इरादे नेक हैं। बिल्कुल। ये जरूरी तो नहीं कि मैं ही सही हूँ। बिल्कुल। हमारी कोशिश बेहतरीन परिणाम की होनी चाहिए। इस सोच के साथ मैंने पहल करते हुए कहा, क्यों ना मैं एक और विकल्प बनाऊं ताकि आप बेहतरीन का फैसला कर सकें। इस मनोभाव संग लिखते हुए मैं बहुत शांत थी। नाक कटने का ख्याल तक नहीं हुआ। नया सुलेख दिखाकर मैंने उनसे और सुझाव मांगे। सारे भाई बहनों ने और सुझाव दिए। सभी के सुझाव बहुत अच्छे थे। सच कहूं तो उस वक्त मुझे अपनी बहुत सी खामियां नजर आईं। वहां मौजूद कई भाई बहनों जैसे विशेष गुण मुझ में नहीं थे। उनके विचारों और सुझावों ने मेरी बहुत सी कमियां दूर कर दी। बिल्कुल। इस तरह आपसी मदद से एक दूजे की कमियों की भरपाई करके अंत में हम अपने काम में ज्यादा सफल हुए। परमेश्वर का धन्यवाद। इस तरह भाई बहनों के साथ काम करके मुझे वाकई बड़ा सुकून महसूस होने लगा। खुद को मैं सब लोगों के बहुत करीब महसूस करने लगी। अब मैं पहले सी ढीठ, मुंहजोर या घमंडी नहीं रह गई थी। औरों के लिए अब मेरे करीब आना मुश्किल नहीं लगता था। भाई बहनों के सुझाव स्वीकारना अब मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं था। उनकी बताई अपनी खामियों को भी अब मैं सही ढंग से ले रही थी। कुछ चीजें ठीक ना लगने पर मैंने थोड़ा घमंड अवश्य दिखाया, लेकिन भाई बहनों के याद दिलाने पर फौरन परमेश्वर के सामने आ सकी। खुद को दूर रख सत्य की खोज और सिद्धांत अनुसार अपने कर्तव्य निभाने को तैयार थी। परमेश्वर का धन्यवाद। इन सब से गुजरने के बाद मैंने जो चीज वाकई दिल से महसूस की वो सच्ची खुशी की भावना थी। अब जाकर मैं परमेश्वर के कुछ वचनों का अभ्यास कर पा रही हूँ, जो पहले मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। खुद से अलग हो दूसरों के सुझावों को मानना पहले बहुत कठिन होता था। लेकिन अब मैं परमेश्वर के वचनों का कुछ हद तक अभ्यास कर पा रही हूँ। आखिरकार अब थोड़ी इंसानियत के साथ जी सकती हूँ। अब मैं पहले जैसी घमंडी नहीं हूँ। परमेश्वर की दृष्टि में अब उतनी घिनौनी नहीं हूँ, ना अब लोगों को विवश करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। इस बारे में सोचती हूँ तो परमेश्वर का आभार मानती हूँ। परमेश्वर द्वारा निपटारे और कांट छांट से जो उनका न्याय और वचनों का प्रकाशन नहीं मिला होता तो न जाने मैं अब तक कितनी घमंडी या नीच बन गई होती। आज जो भी थोड़ी सी समझ और बदलाव जो मुझ में है उसका पूरा श्रेय परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना को जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।